नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVDV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए बाइकआउट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। यूएनएचआरसी से बोले संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल, किसानों के अधिकारों का उल्लंघन है तीनों ही कृषि कानून। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी से कहा है कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों से ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे किसानों और अन्य लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र का उल्लंघन हुआ है, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर कर रखे हैं। ये यहाँ पर किसान नेता दर्शन पाल का कहना है यूएनएचआरसी में। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले। निजीकरण के खिलाफ देश भर में बैंक कर्मी हड़ताल पर, तो राहुल गांधी ने किया है कर्मियों का समर्थन। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश भर में सरकारी बैंकों का निजीकरण करने के सरकार के फैसले के खिलाफ बैंक कर्मचारी आज दूसरे दिन भी हड़ताल पर हैं। देश भर में कई बैंक बंद हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने बैंक कर्मियों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि मैं बैंक कर्मियों के साथ मजबूती से खड़ा हूं। तो वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा है कि सरकार लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है। पब्लिक सेक्टर के बैंकों को बेच करके देश की वित्तीय सुरक्षा के साथ यहां पर गंभीर समझौता किया जा रहा है सरकार की तरफ से। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी मोदी सरकार पर भड़के हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। पश्चिम बंगाल सांसद स्वपन दास गुप्ता को टिकट देकर के फंसी बीजेपी, राज्यसभा में मुद्दा उठाएगी टीएमसी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। टीएमसी ने बीजेपी की ओर से राज्यसभा के नामित सदस्य और बंगाल की राजनीति के यहां पर चेहरों में गिने जाने वाले स्वपन दास गुप्ता को हुगली जिले की तारकेश्वर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है, जिसका टीएमसी की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। तो वहीं अब आप लोगों को बताते चले, तृणमूल कांग्रेस की ओर से दास गुप्ता की राज्यसभा सदस्यता को खत्म किए जाने को लेकर के विशेष प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, सांसद मोइत्रा ने ट्विटर पर एक पोस्ट के साथ ही अपने इस कदम की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि स्वपन दास गुप्ता पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि संविधान की 10वीं अनुसूची कहती है कि यदि कोई राज्यसभा का मनोनीत सांसद शपथ लेने और उसके 6 महीने की अवधि खत्म होने के बाद अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है तो उसे राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्हें अप्रैल 2016 में शपथ दिलाई गई थी, जो अभी भी जारी है। अब उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। ये यहाँ पर लगातार टीएमसी मांग कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप, उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली में सरकार चलाना चाहती है भाजपा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली की आम आदमी पार्टी और केंद्र की भाजपा सरकार में आने वाले दिनों में तकरार यहां पर बढ़ सकती है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि केंद्र सरकार दिल्ली में चुनी हुई सरकार को खत्म करना चाहती है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र सरकार संसद में दिल्ली के संबंध में असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल लेकर के आई है। केंद्र सरकार जीएनसीटीडी एक्ट में बदलाव करने के लिए एक संशोधन बिल लेकर के आई है। इस बिल में लिखा है कि इसके आने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब होगा उपराज्यपाल। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब अब कुछ नहीं होगा। ये बहुत खतरनाक संशोधन है। इसमें लिखा है कि चुनी हुई सरकार जो भी फैसले लेगी उसकी फाइलें अब उपराज्यपाल के पास भेजनी पड़ेंगी। तो वहीं से पहले सिसोदिया ने ट्वीट किया कि बीजेपी आज संसद में नया कानून लेकर के आई है, दिल्ली में उपराज्यपाल ही सरकार होंगे। मंत्री को अपनी हर फाइल एलजी के पास भेजनी होगी। चुनाव के पहले बीजेपी का घोषणा पत्र कहता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। चुनाव जीत करके कहते हैं कि दिल्ली में एलजी ही सरकार होंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें।
बंगाल में रद्द हुई अमित शाह की जनसभा तो कांग्रेस के नेता बोले भीड़ नहीं जुटी तो घबरा करके रैली की है कैंसिल। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे अहम पश्चिम बंगाल बन चुका है। आप लोगों को बताते चले पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा का पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल और कई राज्यों के बीजेपी के मुख्यमंत्री यहां पर प्रचार में जुटे हैं बंगाल में। तो वहीं इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह के झारग्राम में जनसभा होने वाली थी, लेकिन भाजपा की इस रैली में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई, जिसके चलते गृह मंत्री अमित शाह ने इस रैली को ही कैंसिल कर दिया। इस पूरे मामले का एक वीडियो कांग्रेस के कार्यकर्ता हसीबा अमीन के द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि झारग्राम में जिस मैदान में भाजपा की यह जनसभा होने वाली थी वह लगभग पूरा यहां पर खाली पड़ा हुआ है। तो वहीं बीजेपी के द्वारा इस जनसभा को कैंसिल किए जाने की वजह गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी बताई जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। शाह की रैली में यहां पर भीड़ इकट्ठा नहीं हुई, इसलिए अमित शाह को ये रैली कैंसिल करनी पड़ी है, जिसके बाद जबरदस्त तरीके की फजीयत हो रही है पूरी ही बीजेपी पार्टी की। सोशल मीडिया पर लोग जबरदस्त तरीके से अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को कर रहे हैं ट्रोल। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ी खबर सामने निकल के आई है, अमित शाह की रैली हुई है जबरदस्त तरीके से फ्लॉप। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। 4 हवाई अड्डे में बची हिस्सेदारी को भी बेचेगी मोदी सरकार, राहुल गांधी बोले ये बनाना नहीं सिर्फ बेचना ही जानते हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के द्वारा देश में सरकारी संस्थाओं के लिए किए जा रहे निजीकरण को लेकर के कांग्रेस पहले से ही काफी आक्रामक मूड में है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस संदर्भ में कई बार प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे हमले बोल चुके हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक खबर शेयर की है और ट्वीट किया है। राहुल गांधी द्वारा खबर शेयर की गई है, इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार देश के 4 हवाई अड्डों में से हिस्सेदारी को भी बेचने जा रही है। राहुल गांधी ने इस खबर को शेयर करते हुए कहा है कि यह सरकार सिर्फ बेचना जानती है, यह निजीकरण आम लोगों को सिर्फ मुश्किल में डालेगा जबकि कुछ पूंजीपतियों की ही मदद करेगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बढ़ते हुए निजीकरण के खिलाफ जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई है और मोदी सरकार को घेरा है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, सरकार बैंकों को बेच करके विनिवेश से जुड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहती है, ये यहां पर कहना है कांग्रेस का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले कांग्रेस ने सार्वजनिक क्षेत्र के 2 और बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में सरकारी बैंकों की हड़ताल का समर्थन किया है और आरोप लगाया है कि सरकार बैंकों को बेच करके विनिवेश से जुड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहती है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बेचने की बजाय उनमें अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक क्षेत्र के 2 और बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में सरकारी बैंकों की हड़ताल के यहां पर पहले दिन बैंकिंग कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित रहा। तो वहीं आज भी हड़ताल है और आज भी कई जगह पर बैंकें पूरी तरीके से बंद है, कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित है। इसी पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, जनता की खुशकिस्मती है कि विधानसभा चुनाव से पहले सामने आया बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा, ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता की खुशकिस्मती है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा सामने निकल के आ गया है। अखिलेश यादव के द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश होने लगा है और जनता को प्रभावित करने के लिए तथाकथित योजनाओं का जन सामान्य पर अब कोई असर नहीं होने वाला है। 2022 से पहले समय रहते भाजपा का चरित्र, चाल और चेहरा सभी की पहचान में आ गया है और इनका सुपड़ा साफ होना तय है। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने टी-शर्ट लॉन्च की है, लिखा जिंदा है तो दिल्ली आजा, संघर्षों में शामिल हो जा। आप लोगों को बताते चले किसान नेताओं ने युवाओं से समर्थन का आह्वान करते हुए टी-शर्ट लॉन्च की है जिस पर लिखा है कि जिंदा है तो दिल्ली आजा, संघर्षों में शामिल हो जा। गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन कमेटी के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने कहा है कि ये टी-शर्ट एक निजी संस्थान ने बनवाई है।
किसान नेताओं ने बताया है कि 23 मार्च को सरदार भगत सिंह और क्रांतिकारी कवि अवतार सिंह पाश के शहादत दिवस पर हजारों की संख्या में नौजवान आंदोलन में शामिल होंगे। उससे पहले आंदोलन स्थल पर अनशन कर रहे किसानों को यह टी शर्ट पहनाई गई है और लॉन्च की गई है। यहाँ पर यह बड़ी अपडेट है। एक और खबर आप लोगों को दोस्तों इस बीच बताते चलें। किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर होली की तैयारी में जुटे किसान बढ़ रही है अन्नदाताओं की संख्या। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान होली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि बीते 1.5 महीने से बॉर्डर पर ही उन्होंने अपने सभी त्योहार मनाए हैं। इसी प्रकार होली भी मनाई जाएगी यहीं पर। इसके तहत सभी तैयारियां लगातार जोरों पर हैं। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवी टीवी के माध्यम से। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।